और वसुदेव जी कुछ इसी प्रकार यमुना मैया के रास्ते से होते हुए कन्हैया को गोकुल में नंद बाबा के यहाँ पहुँचाया था। श्री कृष्ण के माखन चोरी की लीला को यहाँ पर दर्शाया गया है। ब्रजवासियों की रक्षा करने के लिए, इंद्रदेव के प्रकोप से बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने पूरे गोवर्धन पर्वत को अपने कनिष्ठ उंगली पर उठा लिया था। राधे राधे दोस्तों अभी मैं प्रेम मंदिर के परिसर में हूँ। सामने आप प्रेम मंदिर भी देख सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में आज मैं उन झांकियों के दर्शन कराने वाला हूँ जिसमें भगवान श्री कृष्ण की द्वापर युग की लीलाओं को बड़े ही सुंदर तरीके से दर्शाया गया है। तो अभी ये जो सामने आप झांकी देख रहे हैं, इसमें भगवान श्री कृष्ण की गोवर्धन धारण लीला को बड़े ही सुंदर तरीके से दर्शाया गया है। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों। जब दोस्तों वर्षा होने लगी थी, मूसलाधार बारिश होने लगी थी, उस टाइम ब्रजवासियों की रक्षा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने पूरे गोवर्धन पर्वत को अपने कनिष्ठ उंगली पर उठा लिया था, धारण कर लिया था। कुछ इसी प्रकार का यहाँ पर झांकी जो है यहाँ पे दिखाई गई है। ये देख सकते हैं भगवान श्री कृष्ण ने अपने पूरी कनिष्ठ उंगली पर पूरे गोवर्धन पर्वत को उठाया हुआ है और नीचे ब्रजवासी अपनी गायों के साथ देख सकते हैं मौजूद हैं। दोस्तों जब इंद्रदेव नाराज़ होकर, ब्रजवासियों से नाराज़ होकर के मूसलाधार बारिश करने लगे, तो ब्रजवासियों की रक्षा करने के लिए, इंद्रदेव के प्रकोप से बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने पूरे गोवर्धन पर्वत को अपने कनिष्ठ उंगली पर उठा लिया था और सभी ब्रजवासी अपनी गायों के साथ, अपने सामानों के साथ इस गोवर्धन पर्वत के नीचे आ गए थे और मूसलाधार बारिश से बच पाए थे। दोस्तों उस लीला को बड़े ही सुंदर तरीके से यहाँ पे दिखाया गया है। गोवर्धन धारण लीला की झांकी दिखाने के बाद हम आ चुके हैं दोस्तों दूसरी झांकी के पास। इसमें पूतना वध लीला को झांकी के माध्यम से दिखाया गया है दोस्तों। और ये आप देख सकते हैं भगवान श्री कृष्ण ने कुछ इसी प्रकार पूतना का स्तनपान करते हुए उसका वध किया था दोस्तों। ये आप यहाँ पे दर्शन करें इस सुंदर सी झांकी का। दोस्तों पूतना जो थी वह कंस की बहन थी, राक्षसिन थी, और कंस ने कन्हैया को मारने के लिए पूतना को गोकुल भेजा हुआ था। और पूतना का जो स्तनपान है दोस्तों वो बहुत विषैला था। ये अपना स्तनपान करा करके काफ़ी बच्चों को मार डालती थी। तो इसी क्रम में भगवान श्री कृष्ण ने भी जो है इस पूतना का स्तनपान करते हुए इसका वध किया है दोस्तों। और उसी लीला को यहाँ पर झांकी के माध्यम से बड़े ही सुंदर तरीके से दर्शाया गया है, जिसके आप दर्शन कर रहे हैं। अब जो है दोस्तों हम आपको भगवान श्री कृष्ण के माखन चोरी की लीला को यहाँ पर दर्शाया गया है, झांकी के माध्यम से उसे दिखा रहे हैं। इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ब्रजवासियों की, गोपियों की जो दूध, दही, मक्खन, घी की मटकी होती थी उसे चुरा लेते थे, चुरा करके खा जाते थे दोस्तों अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ बैठ करके। यहाँ पर दर्शाया भी गया है। और गोपियाँ, मैया यशोदा उनको इसी प्रकार दौड़ाया करती थी जब वह माखन चोरी करते थे, भागते थे। बड़े ही सुंदर लीला के आप दर्शन कर पा रहे हैं यहाँ पर, जिसे झांकी के माध्यम से दर्शाया गया है। दोस्तों इस झांकी में जो है दिखाया गया है कि किस प्रकार जब कन्हैया का जन्म जेल में हुआ था, कंस की जेल में, उस वक्त जेल के गेट खुल गए ऑटोमेटिक और जो पहरेदार थे वो बेहोश हो गए थे। और वसुदेव जी कुछ इसी प्रकार यमुना मैया के रास्ते से होते हुए कन्हैया को गोकुल में नंद बाबा के यहाँ पहुँचाया था, देख सकते हैं आप। और उसी लीला को यहाँ पर झांकी के माध्यम से दर्शाया गया है। नंद बाबा के यहाँ जन्मी पुत्री को वसुदेव जी अपने पास लेकर के आए और कन्हैया को नंद बाबा के यहाँ ही छोड़ दिए। और उसी लीला को बड़े ही सुंदर तरीके से यहाँ दर्शाया गया है। जब वो वापस आते हैं तो जेल जो है फिर से वापस खुल जाता है, ये देख सकते हैं। और पहरेदार बेहोश पड़े हुए हैं दोस्तों। और कुछ इसी प्रकार से उस रात मूसलाधार बारिश भी हो रही थी, माँ यमुना का जलस्तर भी बढ़ने लगा था, क्योंकि यमुना मैया जो है वह कन्हैया के चरणों को स्पर्श करना चाहती थी दोस्तों। जब
जब वसुदेव जी बीच में पहुँचे तो जलस्तर बढ़ने लगा और यमुना मैया ने भगवान श्री कृष्ण के कन्हैया के चरणों को स्पर्श करने के बाद उनका जलस्तर घटने लगा। दोस्तों इन झांकियों के दर्शन सिर्फ और सिर्फ जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर होते हैं। जब जन्माष्टमी होती है तभी जो है इन खूबसूरत झांकियों के दर्शन होते हैं प्रेम मंदिर में, जिसके आप दर्शन कर पा रहे हैं। इस झांकी में दोस्तों कालियानाग दहन लीला को प्रदर्शित किया गया है। ये देख सकते हैं आप। कालियानाग जो था दोस्तों उसने पूरे ब्रजवासियों के लिए एक प्रकोप बन गया था और कालियानाग यमुना नदी में रहता था और जिसकी वजह से पूरी यमुना मैया का जल जो था वह विषैला हो गया था, जिसकी वजह से ब्रजवासी और ब्रजवासियों की गायें उनकी तबीयत ख़राब होती थी उस जल को पीने से और मृत्यु भी हो जाती थी। तो कहीं ना कहीं दोस्तों कालियानाग का जो कह सकते हैं प्रकोप था, जो उससे मुक्त किया है दोस्तों भगवान श्री कृष्ण ने। कालियानाग दहन करके कालियानाग को भगाया यमुना मैया में से और उसी लीला को यहाँ पर प्रेम मंदिर में बड़े ही खूबसूरत तरीके से दर्शाया गया है और यमुना मैया का भी यहाँ पे दृश्य बनाया गया है। बहुत ही सुंदर झांकी के रूप में कालियानाग दहन लीला को यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है दोस्तों, जिसके आप दर्शन कर पा रहे हैं। रात्रि के समय में ये झांकी जो है संचालित की जाती है दोस्तों इलेक्ट्रिक मोटर के माध्यम से, बट दिन के टाइम में नहीं। लेकिन दिन के टाइम में व्यू बड़ा ही क्लियर साफ़ आता है, आप देख सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्रेम मंदिर में जितनी भी झांकी बनी हुई थी भगवान श्री कृष्ण की लीला से जुड़ी हुई, उन सभी के मैंने दिव्य दर्शन कराया, अलौकिक दर्शन कराया। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।